अब आप लोगों को एक और चीज़ बताए थे कि मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा जाए डायगोनल ऑफ 1 2 3, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? ठीक है, तो जब भी केवल डायगोनल एलिमेंट्स आपको मेंशन करता है, और जितने ऑब्वियस ही डायगोनल किसके लिए डिफाइंड है? केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी में डायगोनल पे सभी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही केवल सभी एलिमेंट्स उस पर आएंगे। अगर आप कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लोगे तो बीच में से डायगोनल निकल जाएगा, सभी एलिमेंट्स उस पर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्क्वायर लिखोगे तो हमेशा वो सभी एलिमेंट्स उस डायगोनल पे आते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब कि आपका जितने एलिमेंट्स दिए होंगे उतने क्रॉस का स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ 3 है तो यानी 3 क्रॉस 3 का बनेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये तो ठीक है सर कि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब क्या होगा? उसका जो उसके अलावा जो डायगोनल एलिमेंट्स है, पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स लिख लोगे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और बाकी एलिमेंट्स को आप 0 0 लिख लोगे। ठीक है, तो जहां कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे लिख दे डायगोनल ऑफ 1 2, आप क्या करोगे? जो मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, डायगोनल आप 1 2 लिखोगे और बाकी एलिमेंट्स को 0 0 कर दोगे। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक प्रॉपर्टी डायगोनल ऑफ, अगर मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स दिया ए डायगोनल ऑफ 1 2 3, ठीक है, और आपसे पूछा जाए ए स्क्वायर, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल अगर बाकी एलिमेंट 0 हैं तो आप बस जो यहाँ पे पावर है वो डायरेक्ट एलिमेंट्स में आप लगा लीजिए, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डायगोनल ऑफ 1 4 9। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ए मैट्रिक्स तो ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स एक और मैंने दे दिया 2 3 4 सपोज, और आपसे ए भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? केवल सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को इनटू कर दोगे। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स को इनटू कर दो तो क्या मिलेगा? 1 का 2 से 2 मिलेगा, 2 से 6 से, और 3 का 4 से, तो ये आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इंटू करके आप सिंपली इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पूरा लिख के भी आप करके देखना, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल की प्रॉपर्टी, अगर ऐसे करके कहीं भी क्वेश्चन में लिख के आ जाए तो। अब हमने हर्मिशियन तो वैसे पढ़ लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी इसका मतलब ये होता है या फिर ये होता है। ये अगर ए का पावर थीटा ए के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, और अगर हर्मिशियन, और अगर ए का पावर थीटा माइनस ए के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक होता था उससे स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एग्जाम्पल मैंने पहले इसका दे चुका हूँ, पहले आप लेक्चर 3 में आप देख लीजिएगा कि क्या दिया हुआ। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है कि पहली प्रॉपर्टी ये दी हुई है कि A इज इक्वल टू, किसी मैट्रिक्स को आप हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें भी वैसे ही है, हर्मिशियन वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए थीटा बाई 2, जैसे वहाँ लिख रहे थे, एकदम सेम आपको याद रखना है, a माइनस थीटा बाई 2। तो कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा तो आप उसका ए थीटा निकाल लीजिए, और ये वाले टर्म को आप निकाल लेंगे तो आपको उसको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पार्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सपोज ए आपको हर्मिशियन दे दिया है, और अब आपसे ए पावर एन पूछ रहा है, एन जो है वो, और एन जो है वो नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हर्मिशियन अगर है तो वही वाला केस है जैसे सिमेट्रिक में था, वैसे यहाँ पे भी कि हर्मिशियन है तो ए पावर एन और नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये हमेशा क्या देगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स ही देगा। लेकिन इफ
ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाता है, सपोज अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता है ए, तब क्या होगा, तब ए पावर एन, मान लीजिए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, उसमें दो कंडीशन आ जाएगा। अगर ऑड होता है तो आपको मिलेगा स्क्यू हर्मिशियन, और अगर इवन होता है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसमें भी है। सिमिलरली आपका मान लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी भी वैसे ही है कि बी ए प्लस बी प्लस बी प्लस ए ट्रांसपोज, सॉरी ए, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, then AB plus BA is Hermitian matrix and AB minus BA is skew Hermitian। तो आपको बस जैसे सिमेट्रिक वाला जैसे था वैसे ही यहाँ पे भी आपको याद रखना है, बस हर्मिशियन का डेफिनेशन आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आपको अगर प्रूफ करना हो तो आप कैसे करोगे, एक मैं बस प्रूफ करके वैसे ही दिखा देता हूँ कि C इक्वल टू ए बी प्लस बी ए हमें मान लीजिए है। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हो जाएगा, फिर अब क्या करेंगे हम, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमें ये पता है, तो ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा बी थीटा ए थीटा, और ये हो जाएगा ए थीटा बी थीटा। ओके, तो सी थीटा इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी, क्योंकि आपको बताया गया था कि ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कितने के बराबर है, ये सी के बराबर है, तो ये हो गया हर्मिशियन। तो ये हो गया हर्मिशियन के बारे में। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, ये उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। हम लोग वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स है वो बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जिसका ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स भी होता है एक, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ये सब आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो आप बोलोगे कि वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। एक आता है नील पोटेंट, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स का ये है कि ए पावर x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स अगर हो जाए। ठीक है, इफ x इज स्मॉलेस्ट इंडेक्स, which makes a power x equal to 0, तो ये बोल दिया जाएगा नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो a पावर x जो हो जाएगा, तो जिस x की वैल्यू पे ये 0 देने लगता है तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे वहाँ पे नील पोटेंट, वहाँ से वो नील पोटेंट मैट्रिक्स। जहाँ पे ये जो x होगा नेचुरल नंबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब ये नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। हर्मिशियन में बता चुका हूँ, तो आपको बताया जाता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखो यूनिटरी मैट्रिक्स में
अगर ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए थीटा, मतलब कोई भी, या इसका इनसे इंटू कर दो या इसका इससे इंटू कर दो, जो पॉसिबल हो, अगर ये आई के बराबर आता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और एक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स।